कई सवाल। जी हां, हिमानी मर्डर केस की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर अब ये तूल पकड़ता जा रहा है। हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रोहतक एडीजीपी कृष्ण कुमार राव ने गिरफ्तारी की जानकारी दी है। आरोपी के पास से मृतका का सामान भी बरामद किया गया है। आरोपी का मृतका के साथ झगड़ा हुआ था। आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आरोपी के परिवार ने मीडिया से अब दूरी बना ली है। तो जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता का मर्डर केस सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसी को लेकर करीब 3 बजे आज रोहतक पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। कई अहम जानकारियां पुलिस ने मीडिया के साथ साझा की। उन एडीजीपी ने कहा कि आरोपी के पास से मृतका का सामान बरामद हुआ है। आरोपी का मृतका के साथ झगड़ा हुआ था। पैसे के लेन देन की बात भी यहाँ पर सामने आई है। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपी जो था वो पहले से ही शादीशुदा है। आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आरोपी के परिवार ने अब मीडिया से दूरी बना ली है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता थी हिमानी नरवाल, जिनका शव सूटकेस में मिला है। वो सूटकेस भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रोहतक के सापला इलाके में सूटकेस में हिमानी नरवाल, जो कांग्रेस की एक्टिव कार्यकर्ता हुआ करती थी, उनका शव मिला है। और ये मामला तभी से ही लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी हिमानी नरवाल नजर आई थी। कांग्रेस के लिए एक्टिव होकर प्रचार करती थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी मुंबई जाकर हिमानी ने प्रचार किया था। और रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी उन्हें कई मौकों पर देखा गया है। यानी कि कांग्रेस के लिए वो प्रचार करती थी। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ वो पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई थी। और ऐसे में अचानक से उनकी हत्या हो जाना, कई तरह के एंगल्स इसमें सामने निकल कर आ रहे हैं। देखो, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है। तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं। एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है। लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने, देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था। और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं। और वो खुद भी मान गया। कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी। लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता, वो हालात बनते हैं उस टाइम। जो उस टाइम हालात बने, उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने लगाया। आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है। तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का, ठीक है, जो पकड़ा गया। और एक बात और कहूँगा, ये जो न्यूज वाले हैं कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो इस पे थोड़ा न्यूज वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गलत वो मत छापिए, ठीक वो बताइए, जो चीजें सच्चाई दिखाइए आप। हाँ, मिलेगा। इतनी जल्दी पुलिस ने काम किया है तो इंसाफ मिलेगा जरूर। लगता है मन तो यही कह रहा है आगे कि अब क्या बताए। जिसने काम कर दिया दुश्मनी था वो, बस और कुछ नहीं कह रहा था। तब से पता लग जाए था कौन। अब तक पुलिस ने ना हमें कोई सूचना दी है, ना और कुछ दिया, कुछ भी। बस उन्होंने किसी से सुनाई भी है कि एक जना अरेस्ट हुआ है खाली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोहतक से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज भी लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, अब ये हिमानी मर्डर केस लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई अहम जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। दीपक, आरोपी के पास से मृतका का सामान भी बरामद हुआ है और ये कहा जा रहा है कि हिमानी के साथ आरोपी का कुछ झगड़ा हुआ था, कुछ नोकझोंक हुई थी। हाँ जी, देखिए नूपुर, क्योंकि जिस तरह से केस की सेंसिटिविटी थी, उस लिहाज से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सचिन नामक शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और दिल्ली पुलिस की टीम भी उस समय साथ थी जिस समय सचिन की गिरफ्तारी हुई। और जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है तो उसमें यही पता चला है, जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है कि जो आरोपी और मृतका हिमानी एक दूसरे को जानते थे और ये आपस में एक दूसरे के जानकार थे। और पैसे के लेन देन का मामला फिलहाल पुलिस ने इस मामले में बताया। और सबसे बड़ी बात, हिमानी की हत्या हिमानी के घर पर ही की गई है और सचिन पहले उसके घर पहुंचा है और किसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच विवाद हुआ। और जो वहां पर मोबाइल चार्जर की लीड थी, उस लीड से पुलिस ने बताया कि आरोपी ने उसका गला
घोट करके उसकी हत्या कर दी और उसके बाद घर में रखा हुआ कुछ सामान भी अपने साथ ले गया, जिसमें लैपटॉप और ज्वेलरी भी बताई गई। और सबसे बड़ी बात इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस शख्स ने पहले हिमानी की स्कूटी का यूज करके एक ऑटो बुलाया और उस ऑटो में घर में रखे सूटकेस में हिमानी को पहले उसके अंदर घर में जो सूटकेस रखा हुआ था उसके अंदर हिमानी के शव को डाला और उस सूटकेस को ऑटो में रख करके दिल्ली बाईपास तक वो ऑटो में गया है और उसके बाद सांपला बस स्टैंड के पास वो पहुंचा है और वहां पर उसने इस सूटकेस को सड़क के किनारे रख करके और यहां से वो फरार हो गया और जिसके बाद दिल्ली से फिलहाल उसको गिरफ्तार किया है और पुलिस का कहना है कि अभी उससे और पूछताछ करेंगे। हालांकि प्रारंभिक जांच में पुलिस यही मान रही है कि केवल एक ही आरोपी है और अन्य कोई अभी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस ने बहुत से सीसीटीवी कैमरे खंगाले और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के माध्यम से और इसके अलावा जो मोबाइल की लोकेशन और जो गैजेट्स वगैरह की लोकेशन के हिसाब से पुलिस ने यह खुलासा किया है। अच्छा दीपक, हिमानी नरवाल कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी। कई मौके पर उनको जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में देखा गया था, श्रीनगर तक वो गई थी उनके साथ। दीपेंद्र हुड्डा के कई कार्यक्रमों में उन्हें देखा जा चुका है। तो क्या इस मर्डर के पीछे राजनीतिक एंगल भी हो सकता है या फिर सिर्फ निजी एंगल? पुलिस किस एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल एक्टिव कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते थे उनमें हिमानी नरवाल जरूर उपस्थित होती थी, चाहे कितना ही छोटा कार्यक्रम हो या चाहे कितना ही बड़ा कार्यक्रम हो। भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ उसकी तस्वीरें हमने देखी। लेकिन जहां तक राजनीतिक एंगल की बात है, पुलिस ने इस बात को लेकर के साफ इनकार कर दिया है कि इस हत्याकांड के मामले में कोई राजनीतिक एंगल नहीं है और पुलिस बिल्कुल इससे साफ मना कर चुकी है। उनका यही कहना है कि ये दोनों के बीच का आपसी विवाद था, जिस वजह से वो विवाद इतना बड़ा कि सचिन ने गला घोट करके हिमानी की हत्या कर दी। और ये भी बताया है पुलिस ने कुछ पैसे का लेन देन भी था। तो फिलहाल उस आरोपी को अदालत में पेश करके और रिमांड की मांग करेगी पुलिस और रिमांड पर लेकर के उससे गहनता से और भी पूछताछ होंगी। उस पूछताछ के बाद अगर कोई नया पहलू निकल कर आता है तो वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने किसी भी राजनीतिक इंटेंशन से बिल्कुल मना कर दिया है कि राजनीति का इससे कोई लेना देना नहीं है इस मर्डर केस से। दीपक, क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता जैसे दीपेंद्र हुड्डा ने मृतका के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की? क्योंकि कल भी जब हम मृतका की मां का बयान सुन रहे थे, उनकी यही शिकायत थी कि कांग्रेस के लिए पूरा जीवन खपा दिया मेरी बेटी ने, लेकिन कांग्रेस का कोई भी मेरे यहाँ पर अब तक नहीं आया। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं और उनकी मां ने ऐसा बयान दिया था। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट में एसआईटी की जांच की मांग की थी, लेकिन जैसे ही उसकी मां सविता ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंच करके कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए थे, तो उसके तुरंत बाद रोहतक से कांग्रेस पार्टी के विधायक भारत भूषण बत्रा और सोनीपत बड़ौदा से कांग्रेस पार्टी के विधायक इंदुराज नरवाल उनके घर पर पहुंचे थे, उनके परिवार वालों से बात की थी और उनको आश्वासन दिया था कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जब हिमानी की मां ने इस तरह के बयान दिए तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी हरकत में आई। हालांकि ये माना जा सकता है कि एसआईटी जांच की मांग रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा ने भी की थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी की थी, लेकिन वो मां जिसकी बेटी की हत्या हो गई थी उसके मन में दर्द था और कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम हाउस में वो दर्द छलका और उन्होंने कहा कि पार्टी को इतना टाइम दिया और अपना पूरा कैरियर कांग्रेस पार्टी के लिए दांव पर लगा दिया, कई साल तक एक्टिव तौर पर काम करती रही और जब उसकी बेटी की हत्या हो गई तो कोई पूछने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं वो दर्द जरूर उस मां के सीने में था और जब वो दर्द उजागर हुआ और उजागर होने के बाद जब मीडिया में सारी बात आई तो उसके बाद कांग्रेस के दो बड़े विधायक जो भारत भूषण बत्रा है रोहतक से कांग्रेस के विधायक है और इंदुराज नरवाल जो बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक है, वो घर पर पहुंचे थे और उन्होंने परिवार से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी और
जांच में पूरी तरीके से पार्टी उनके साथ खड़ी रहने का आश्वासन दिया। ठीक है दीपक, मैं आपका फिर से रुख करूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है जो दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी हो जाती है। हिमानी नरवाल मर्डर मामले में मृतका की मां का भी बड़ा बयान सामने आया है। अपने किसी परिचित पर ही उन्होंने हत्या का शक जताया है। मेरी बेटी के साथ हुई थी गलत करने की कोशिश, आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग उनकी मां की तरफ से की गई है। तो बड़ी खबर, मृतका की मां का बयान पूरे मामले को लेकर। आरोपी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो, या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी क्यों, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है, तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ, वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। मैं शक के दायरे पे कह रही हूँ कि उसको अगर कोई एक लफ्ज भी उल्टा बोल, उसको जवाब भी मतलब उल्टा दे, वो इज्जत दे रही है, आगे से जवाब उल्टा दे दिया तो उससे आदमी से भी वो कट मारती थी बिल्कुल। और वो उसी टाइम मेरे को बताती थी, चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे वो पार्टी की बात हो, या वो कहीं मार्केट में गई है वहां भी कोई हादसा, उसने वो भी मेरे को बताना है बिल्कुल। वही हिमानी हत्याकांड को लेकर मोहनलाल बड़ौली का बयान भी सामने आया है। इस मामले को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हिमानी कार्यकर्ता बाद में, देश की बेटी पहले है। संकट की घड़ी में हम हिमानी के परिवार के साथ हैं। हिमानी को न्याय दिलाने के लिए सबके साथ काम करना होगा, ये कहना है हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का, जिन्होंने कहा कि इस मामले को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। हिमानी कार्यकर्ता बाद में थी, पहले वो देश की बेटी है और संकट की इस घड़ी में हम हिमानी के परिवार के साथ हैं। ये हमारे कोई भी ऐसा घटनाक्रम होता है उसको पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के हम उसके साथ न्याय नहीं करते हैं। वो हमारे देश की बेटी है और किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो जाए ये चिंता का विषय है। वो कार्यकर्ता है क्या है वो तो बात का विषय है। वो उस परिवार के साथ, ये संकट की घड़ी है, हम उसके साथ हैं और उसको न्याय मिले इसके लिए हम सब मिलकर काम करें। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दीपक, जिस तरह से हमने अभी मृतका की मां का बड़ा बयान दर्शकों को सुनवाया, उन्होंने कहा है कि मुझे किसी परिचित पर ही शक है, वो कार्यकर्ता भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है। और देखिए, पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि जो आरोपी था उसका हिमानी के घर पर आना जाना लगा रहता था। जी बिल्कुल, देखिए ये सुबह जब हम, क्योंकि जब तक शायद हिमानी की मां को ये पता नहीं था कि किसे गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ उनके पास एक सूचना थी कि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, तो उसी के चलते हिमानी की मां से जब बात की गई थी तो उन्होंने ये कहा कि परिचित हो सकता है और हो सकता है उस परिचित ने हिमानी के साथ कुछ गलत करने का काम किया हो। लेकिन जिस तरह से पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा गया है कि हिमानी और आरोपी सचिन एक दूसरे को जानते थे काफी लंबे समय से, तो ये कहा जा सकता है कि हो सकता है पहले भी सचिन हिमानी के घर पर आता जाता रहा हो। तो इसी वजह से हिमानी की मां को शक था। और हाँ, लेकिन उसने जरूर ये कहा कि हिमानी बहुत स्ट्रांग लड़की थी और कभी भी किसी तरह की अगर कोई उसके साथ छेड़खानी करे या उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे तो वो आवाज उठाती थी। तो हो सकता है इसी वजह से हिमानी के साथ कुछ गलत करने का प्रयास हुआ हो और जिस वजह से हिमानी ने उसका विरोध किया और उस विरोध के चलते हो सकता है इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया हो। ऐसा हिमानी की मां ने जरूर आरोप लगाए थे कि कोई परिचित हो सकता है और जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है तो परिचित जरूर है। हालांकि हो सकता है परिवार उनको ना जानता हो, लेकिन हिमानी की उसके साथ काफी लंबे समय से जानकारी रही होगी। तो बाकी और अभी जो अभी तक पुलिस का खुलासा है उसमें साफ तौर पर यही कहा है कि आरोपी एक ही है अभी और अन्य कोई नहीं है। और अब पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद देखते हैं क्या निकलकर सामने आता है। क्या एक ही व्यक्ति इस हत्याकांड में शामिल है या किसी और का भी सहारा लिया गया है।
दीपक, क्या इस पूरे मामले में कोई ब्लैकमेलिंग का एंगल भी सामने आ रहा है? क्योंकि सुबह कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि आरोपी का ये कहना है कि हिमानी उसे ब्लैकमेल किया करती थी और कई बार आरोपी पैसे भी दे चुका था कुछ हिमानी को, ऐसा कुछ पुलिस ने बताया? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि ब्लैकमेलिंग का कोई एंगल था या नहीं था। पुलिस ने पैसे के लेन देन का मामला जरूर कहा है, लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया कि हिमानी के द्वारा आरोपी को ब्लैकमेल किया जा रहा था और इस वजह से हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने सीधे तौर पर जो थ्योरी बताई है उसमें सीधे तौर पर यही कहना है कि आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है और सरकमस्टांसेस ऐसे बने हैं कि जिसके चलते बात काफी बढ़ गई और इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दे दिया गया। लेकिन ब्लैकमेलिंग का एंगल फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई नहीं बताया गया है और ब्लैकमेलिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पैसे के लेन देन के शब्दों का इस्तेमाल जरूर हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्लैकमेलिंग का कोई मामला था। हो सकता है पैसे के लेन देन का कोई मामला हो, उधार का कोई मामला हो या अन्य कोई मामला हो, लेकिन ब्लैकमेलिंग शब्द का कोई मामला निकलकर सामने नहीं आ रहा है। दीपक, लेकिन इतनी बात तो तय हो चुकी है कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक ही आरोपी शामिल था, यानी कि उसी ने पूरी इसकी प्लानिंग की होगी और सूटकेस को ले जाने का काम भी सिर्फ इसमें एक ही आरोपी इन्वॉल्व था। दीपक जी बिल्कुल, सूटकेस भी सबसे बड़ी बात यही है कि जो सूटकेस इस्तेमाल हुआ है वो सूटकेस हिमानी का ही था, उस घर का ही सूटकेस था। तो आरोपी जब घर पर पहुंचा है और किसी बात को लेकर जब उनके बीच विवाद हुआ है और हत्याकांड की घटना को जब आरोपी ने अंजाम दे दिया तो घर के सूटकेस का इस्तेमाल किया है और जो सामान वो वहां से लेकर गया है, ज्वेलरी या लैपटॉप, वो झज्जर में कोई मोबाइल की शॉप उसकी बताई जा रही है। तो वहां पर उसने वो सामान रखा है और पुलिस उसको भी रिकवर करेगी। और ये कह सकते हैं कि सूटकेस का एक, क्योंकि वो खुद स्कूटी लेकर के पहले ऑटो बुलाकर लेकर आया है, घर के सामने ऑटो आई है और ऑटो में सामान रखा है और कहीं पर यह बताया जा रहा है कि ऑटो वाले से ये कहा है कि उसे कहीं पर जाना है और सूटकेस में उसका सामान है और उसी के चलते ये कह सकते हैं कि रात को कोई व्यक्ति निकल रहा है तो हो सकता है शक ना हुआ हो और ऑटो घर के बाहर पहुंची और ऑटो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि हिमानी अकेली रहती थी और उसकी माँ जो है वो दिल्ली में छावला में कहीं पर रहती थी। तो हिमानी ज्यादातर अकेली रहती थी, हालांकि परिवार आता जाता रहता था वहां पर, उसकी माँ और भाई आते जाते रहते थे उसके पास। लेकिन इस मामले में सूटकेस की जहां तक बात है, सूटकेस घर का इस्तेमाल हुआ है, घर के बाहर ऑटो आया, ऑटो में रख करके सूटकेस को ले जाया गया है और उसके बाद सांपला में उसको डंप किया गया है। तो अभी तक सिर्फ एक आरोपी का ही मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से पुलिस दावा कर रही है। अभी अदालत में पेश किया गया है और रिमांड पुलिस ने मांग की है। कितना रिमांड मिलता है, उस रिमांड के दौरान और पूछताछ की जाएगी और उस पूछताछ में अगर कोई अन्य खुलासा होता है तो वो बातें सामने निकल कर आ जाएंगी। दीपक, एक सवाल और कि आरोपी के पास से क्या क्या सामान बरामद हुआ है? जी देखिए, अभी तक आरोपी की अगर बात की जाए तो आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बताया जा रहा है वो बरामद किया गया है और इसके अलावा जो ज्वेलरी या लैपटॉप है वो जो लेकर गया था उनको बरामद किया है। तो कुछ इस तरीके का सामान है। हालांकि पुलिस जो एडीजीपी के राव से जब सवाल किए जा रहे थे तो वो एक ही बात कह रहे थे, जांच चल रही है, अभी हम बहुत ज्यादा इस मामले में कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जो अभी तक सामने मामला निकल कर आया वो उन्होंने ब्रीफ कर दिया है और उस ब्रीफ करने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर ये कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी कि अभी पूछताछ होगी, अगर पूछताछ में कुछ और निकलेगा तो वो सामने रख दिया जाए। शुक्रिया दीपक आपका तमाम विस्तृत जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या पर कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही है, जिसमें एक तरफ जहां इस घटना की निंदा की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ राजनेताओं ने इसे लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। देखिए पूरी खबर।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखने के बाद सुर्खियों में आई हिमानी नरवाल की हत्या पर हरियाणा की राजनीति गर्मा चुकी है। इसे लेकर बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलने की बात कही है। नहीं, जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, किसी भी इस प्रकार की हत्या ये मार्मिक है और हत्यारा भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में तो फांसी होनी चाहिए और हरियाणा की सरकार ने SIT की घोषणा की है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन बताया जाता है कि वो कांग्रेस की एक बरकत थी। देखिए, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। ऐसी जानकारी आ रही है कि कुछ खींचातान चल रही थी पार्टी के अंदर, जिसके चलते उनकी हत्या हुई। एक बार जांच हो जाए, सब चीजें निकल कर आ जाएंगी और सरकार अवगत है सारी चीजों से और एक ठीक जांच भी हो रही है। वहीं इस मामले पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस घटना की निंदा की है। दुखद और बहुत ही मैं समझती हूँ घिनौनी बात है और इस तरह की जो वारदातें जो समाज के अंदर होती हैं उसकी पूरी तरह से जो है मैं उसके निंदा करती हूँ और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जो है देनी चाहिए। और बल्कि अब जो ये 3 नए जो कानूनों के जो बदलाव करा गया है, हमारे HM साहब ने जो करा है, निश्चित तौर से जो है इसमें इसका बहुत फायदा होगा। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, एक जघन्य अपराध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों को बड़े सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित है, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हैं या सामान्य आदमी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्द वो लोग सलाखों के पीछे होंगे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से SIT टीम का गठन किया गया है, जो इस मामले की जांच में जुटी हुई है, जिसका जल्द ही खुलासा होने की संभावना है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।